यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का 18 जुलाई का डिस्कशन। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस यही बोलूँगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है बी पॉजिटिव प्रशांत। आप बी पॉजिटिव बी ई नहीं लिखना है, सिर्फ बी लिखना है। बी पॉजिटिव प्रशांत जैसे लिखेंगे आपको जैसा चैनल का लोगो है वैसे ही लोगो दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ पे डेली बेसिस पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का शुरू करते हैं डिस्कशन 18 जुलाई का। तो शुरुआत में तो थोड़ा सा कुछ कोचिंग्स जो क्लासेस हैं उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट दिए हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो आपको पता ही है कि जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसके कुछ सेशंस चलते हैं। तो अभी मानसून सेशन शुरू हो चुका है और जो अपोजिशन है काफ़ी स्ट्रांगली चाहता है कि इस बार चीज़ें हों और बहुत अच्छे से ये सेशन जाए। 32 बिल हैं जो कि मतलब ऐसा माना जा रहा है कि इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये खबर है, बाकी इतना ज़्यादा तो जानना है हमारे लिए है नहीं। हाँ, आप पॉलिटी में अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा कि सेशंस कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब न्यूज़पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, ज़्यादा ही एक्सप्लेन क्या ही करेंगे तो समझ गए आप। बाकी ये भी माना जा रहा है कि मानसून सेशन में वो जो श्रीलंका का हाल है उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर यहाँ पर है कि बोला जा रहा है कि 2 बिलियन जैब्स, मतलब इंडिया ने अपने जो कोविड का जो टीकाकरण था उसको बहुत अच्छे तरीके से अपनाया है और वो विश्व के सबसे मतलब अग्रणी हो चुका है टीकाकरण के मामले में। 2 बिलियन अभी तक लोगों को टीका लगाया जा चुका है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, फर्स्ट डोज पे सेकेंड डोज, अब बूस्टर, तो इस तरीके से 2 बिलियन जैब्स करके बोला जा रहा है। चलिए ये सिर्फ खबर थी जो हमें जाननी थी। बात करें यहाँ पर तो मुर्मू, आपको पता ही है द्रौपदी मुर्मू अपने प्रेसिडेंट पद के लिए एनडीए और वगैरह जो इनके एलाइज हैं उनके उससे खड़ी हुई हैं। तो वो काफ़ी थैंक्स बोल रही हैं और कह रही हैं कि इससे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। अंदर भी उन्होंने यही बोला है कि मतलब एक नीचे तबके के इंसान को इतना ऊपर तक या उसके मतलब इससे ये शो होता है अगर कि आप मतलब जैसे कि मुर्मू जी को प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बनाया जा रहा है तो उससे ये प्रूफ किया जा रहा है या ये सिद्ध होता है कि छोटे दर्जे के लोगों को भी जिन्होंने मतलब मेहनत की है पॉलिटिक्स में आके लोगों के लिए कुछ मतलब अपना योगदान दिया है तो उनको आगे चल के कितना ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है इसी वजह से। और जो कम्युनल जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो तो काफ़ी एक्साइटेड है ही कि उनके क्षेत्र का एक इंसान इतने बड़े मतलब भारत का पहला जो प्रतिनिधि करेगा या पहला होता है ना कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है तो वो होगा, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर कुछ राजनीतिक खबरें हैं जो कि हमें इतनी ज़्यादा नहीं जानना है बाद में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे हम वही बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है आरबीआई ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि कमोडिटी प्राइजेस फॉल कैन हेल्प इंडिया स्केप फ्रॉम ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रैप। आपको पता ही है कि आज कल मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको ट्रैप इतना ज़्यादा हो गया है ऋण का, डेप्ट का, कि वो उनका कंडीशन में भी आगे आने वाले समय में श्रीलंका जैसी हो जाए। आपको श्रीलंका की हालत आपको पता ही होगी। तो यही है कि आरबीआई कह रहा है कि आरबीआई आप जानते ही होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट बैंक में अंतर होता है, कभी मौका मिले तो आपको बताऊंगा। तो वही बोला कि कमोडिटी प्राइस जो हो रहे हैं वो बहुत लो हो रहे हैं। अब बात करते हैं कमोडिटी क्या होता है। तो कमोडिटी देखिए ऐसा होता है जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये कमोडिटी होते हैं, ठीक है। तो इनके प्राइसेस आपको पता ही कम हो रहे हैं। तो जो ग्लोबल इन्फ्लेशन हो सकता है, महंगाई हो सकती है जो पूरे विश्व के उसमें देखा जाए तो उस ट्रैप में भारत नहीं फंसेगा क्योंकि भारत इन मामलों में थोड़ा सा आगे है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अगली खबर है कि 121 ट्राइबल्स अरेस्टेड फॉर 2017 मॉस्ट एम्बुश इन छत्तीसगढ़। तो वही है कि 121 ट्राइबल्स को अरेस्ट किया गया है जो कि 2017 में एक एम्बुश लगा के काफ़ी जो हमारे आरपीएफ के जवान थे उनको मतलब मारा गया था। 25 जवान थे, ठीक है। तो अब उनको किया गया है और सज़ा सुनाई गई है, 5 साल की जेल हुई है उन लोगों को। तो ये खबर एक है। इसके बाद यहाँ पर जो श्रीलंका से सीधे खबर आई है, या बोल सकते हैं कि श्रीलंका के जो इस समय हालात हैं उनको बारे में बताया जा रहा है कि फ्रॉम हॉस्पिटल गेट टू अनमार्केट स्टोर फील स्क्यूज चोको कोलंबो। मतलब कि वो कहीं भी हो, इस समय श्रीलंका की हालत इतनी ख़राब है कि कहीं कुछ भी नहीं मिला। स्पेसिफिकली अगर हम फ्यूल की बात करें तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया श्रीलंका की धरती से, ठीक है। तो कितने मतलब व्यापक वहाँ की कंडीशन और कितनी भयावह होगी ये सोच के ही लगता है। भगवान न करे कि इस तरीके से सिचुएशन कभी किसी और राष्ट्र को ऐसी हों, बट क्या कर सकते हैं। इकोनॉमी ऐसी चीज़ है जब आदमी को ले डूबती है या किसी राष्ट्र को ले डूबती है तो फिर कोई नहीं करता। और फिर वहाँ के जो
बड़े बड़े नेता होते हैं, अगर वो देश छोड़ देते हैं तो और ख़तरा बढ़ जाता है। चलिए आने वाले समय में इससे काफ़ी लोग सीख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेज 2 में वही जो हमने अभी फर्स्ट पेज में पढ़ी उनको इलेबोरेट करके बताया गया, जो कि मैंने आपसे बता दी। चलिए बात करते हैं पेज नंबर 5 में। तो बोला गया है कि सिंगापुर ट्रिप इज़ लिम्बो, सीएम रिमाइंड मोदी ऑफ द टाइम यूएस डिनाइज हिम वीज़ा। ठीक है, बात क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसको, इसके पीछे कहानी कि केजरीवाल को एक विजिट के लिए सिंगापुर बुलाया जा रहा है। ठीक है, एज ए सीएम, मतलब एक ऑफिशियल ये जाना था। देखिए अगर अपने खर्चे पे जाना होगा या अपने किसी ट्रिप पे जाना होगा तो हर एक सीएम के पास इतना पैसा रहता है कि वो सिंगापुर का कहीं भी जा सकता है। बट यहाँ सिंगापुर जाने का मतलब है कि एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी थी, जहाँ पर मतलब एक होता ना कि जब कोई बातें आती हैं कि ये ऑफिशियल वो है तो उसके बहुत सारे चैन होती है, तो उसके लिए इनको एज ए सीएम, जो सीएम है उनको न्योता आया। अब क्या होता है कि अगर आप सीएम हैं तो आपको अपने सुपीरियर मतलब एलजी जो होते हैं, जैसे जो भी ऐसे स्टेट्स होते हैं जो कि यूटी होते हैं और वहाँ पे सरकार लेकिन बनती है, विधानसभा होती है, तो भी वहाँ का जैसे देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति, ऐसे ही वहाँ का मुखिया होता है एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उससे बोलते हैं। कहाँ, जो कि जो हमारे यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होते हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो मतलब एलजी हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर कहीं विजिट करना है ऑफिशियल केजरीवाल जी को। तो केजरीवाल जी ने ये चीज़ बोली, एलजी से बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो एलजी ने अभी तक अपना अप्रूवल नहीं दिया है। अब काफ़ी टाइम हो रहा है, पता चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही एलजी तो होता है ना कि अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बट वही होता है कि वो अन्य पार्टी के हैं, ये अन्य पार्टी के हैं, दोनों पार्टियों में तनाव है, तो उनके बीच का जो समावेश है वो भी अच्छा संभव तरीके से नहीं है। तो उस तरीके से क्या है कि वो याद दिला रहे हैं कि एक टाइम था जब मोदी जी को यूएस जाने के लिए बोला जा रहा था या यूएस जाना चाहते थे, बट यूएस ने वीज़ा ही डिनाई कर दिया था। तो उस समय जाने को मौका दिया तो जा रहा था, तो हमको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये तो एक गर्व की बात है, प्राइड ऑफ ऑनर है कंट्री के लिए कि किसी सीएम को चुना जा रहा है इतनी बड़ी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो यही बातें हैं, अब आप समझ गए होंगे कि इसकी पूरी कहानी क्या है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ खबरों की। तो नेक्स्ट कुछ खबरों में अगर हम बात करें, यहाँ पर ये सारी जो खबरें हैं ना, बिल्कुल टोटली क्या बोल सकते हैं, राजनीतिक हैं। तो इनका बोलना यहाँ पे आपसे बात करना कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपने पता है क्रिप्टो करेंसी भारत में वैध है अवैध है, कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि ऑफिशियली वो मान्य नहीं है, इलीगल, मतलब इलीगल तो नहीं कह सकते बट मान्य नहीं है। हालांकि इस बार बोला था बजट में कि टैक्स लेंगे, बट कैसे ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं मेरे को नहीं पता। तो अभी क्या है कि न्यू चैलेंजेस ये हो रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें भी साइबर यूनिट्स, ऐसे कुछ साइबर अटैक्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को भी तोड़ दे रहे हैं। तो कहीं भी साइबर अटैक्स इतने ज़्यादा चीज़ जगह पहुंच गया है कि कुछ भी अभी बचा नहीं उनसे। तो आप भी आजकल तो हर एक इंसान के हाथ में 1 या 2 ऐसे गैजेट्स होते ही हैं जो कि इंटरनेट को चला रहे होते हैं, तो आप संभल के चलाइएगा, सिर्फ मेरी एक नसीहत है आपको। हालांकि आप सारे लोग समझदार हैं और मुझे पता है कि अच्छे से यूज करते हैं, बट स्टिल फिर भी कुछ भी फेक ऐसा आता है तो उसको इग्नोर मत करिएगा। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बहुत ही मतलब दृढ़ता से लीजिएगा, इनको लाइटली मत करिए। हाँ ठीक है, 1-2 रुपये की बात है, 1-2 रुपये शुरुआत होती है, बाद में बहुत बड़ा मतलब आपके साथ घटना घटित हो सकती है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कीजिए ढंग से। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे बिल्कुल पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं, सारी पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं। कोई मुर्मू जी ने बोला है प्लेइंग इट सेफ, मतलब उनको पता ही है कि एनडीए की तरफ से लड़ रहे हैं, तो जीत संभव तो नहीं कह सकते बट आसान प्रतीत हो रही है। बाकी यहाँ पे सारी पॉलिटिक्स की चीज़ें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर एक और खबर है जिसके साथ मैं आपको बताऊँगा। आप जैसे कल मैंने आपसे बात की थी कि जो धनखड़ साहब हैं, जगदीश धनखड़ साहब, वो उपराष्ट्रपति के लिए चुने जा रहे हैं। किसकी तरफ से? एनडीए अलाइड पार्टी से। वही जो कांग्रेस एंड अलाइड पार्टी से है उनके लिए खड़ी की गई हैं जो मार्गरेट अल्वा करके है, एक बहुत पावरफुल लेडी हैं, तो उनको खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस की बहुत बड़ी पॉलिटिशियन रही हैं, 80 साल की हैं, उनको लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनका खड़ा किया जा रहा है। तो बस यही बताना था कि हो सकता है कभी कभी पूछ दिया जाए कि जगदीश धनखड़ और मार्गरेट अल्वा कौन है। तो ये हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के लड़ने वाले जो हमारे जो कंटेस्टेंट होते हैं ना, वही। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ खबरों की। तो यहाँ पर आपने सुना होगा लखनऊ, मैं आपको बताता हूँ, लखनऊ में एक लुलु मॉल करके ओपन हुआ है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे अभी एक इंसिडेंट आया था कि वहाँ पे नमाज बीच पे उस पर बैठ के नमाज लोगों ने पढ़ी, वो थोड़ा सा मुद्दा उठा था, बट अभी ओवरऑल वो मामला शांत हो गया। तो उसमें बोला जा रहा है कि लुलु मॉल जो मॉल है वो ऐसा है जहाँ पे मतलब इट्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस हो सकता है एंड बहुत ही सुंदर बना है। कभी आपको मौका मिले, अगर आपके लखनऊ आसपास के इलाके के हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, अगर आप हैं तो ऑब्वियसली गए होंगे,
कुछ दिन पहले वसिका मैम भी ने वहाँ विजिट किया था, तो बताया कि काफ़ी सुंदर है। मैं तो अभी तक नहीं गया, बट स्टिल आप जा सकते हैं और देखेंगे कि काफ़ी सुंदर है। बस ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देनी थी तो दे दी आपको। बाकी ये सारी ऐसी खबरें हैं जो कि पॉलिटिकल हैं और हमें नहीं लगता कि इतनी इंपॉर्टेंट होंगी कि हम आपसे डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन सुनते हैं तो आपको पता ही है कि ये ऐसे होता है कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में काम आए, कुछ हमें वहाँ से एथिकल वैल्यूज़ मिले, इंटीग्रिटी या जो ऐसी ऑनेस्टी वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हम सीख सकें। बस उन चीज़ों पे फोकस करता हूँ मैं कि हमारा एक मतलब एक अच्छे बेहतर इंसान हो सके। यहाँ पे पॉलिटिकल बातें हैं, ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है इंडिया प्रेसेस फॉर फुल डिसएंगेजमेंट। ये बात हो रही है, आपको पता है कि चाइना के साथ हमेशा हमें कुछ ना कुछ लगा ही रहता है आर्मी को लेके। तो वहाँ बोला गया कि इंडिया ने कहा है कि देखिए कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो हमारे लद्दाख एरियाज़ में हैं, वहाँ पे हमें टोटली फुल डिसएंगेजमेंट चाहिए। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है नीदर योर एनी आर्मी मैन शुड देयर नो माइन, मतलब ना तो हमारा कोई वहाँ होगा ना ही आपका होगा। तो इस तरीके से बात करता है इंडिया। बाकी देखते हैं क्या होता है। चाइना तो मानता नहीं अपने आगे, बट फिर भी हम दबाव डाल सकते हैं। और अब पूरे विश्व की निगाहें भारत पे रहती हैं, उनको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो अब शायद आने वाले समय में एक वर्ल्ड पावर बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि ज़्यादा हो जाएगा, अतिशयोक्त हो जाएगी वर्ल्ड पावर, बट स्टिल जिस तरीके से हमारे देश के नेताओं ने, पॉलिटिकल पावर्स ने, पॉलिटिकल विल ने और लोगों ने इतना दिखाया है, लगता है कि हाँ हम आगे आने वाले समय में किसी भी मुसीबत का सामना लाइक कोरोना या कुछ भी हो कर सकते हैं। हाँ, बीच में और खबरें आई थी मंकी पॉक्स की, तो प्लीज़ इसके बारे में भी पढ़िएगा। अफ्रीका से यहाँ से निकला है और काफ़ी फैटल है। इंडिया में एक केसेस आया केरला में, तो इस तरीके से खबरें थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर कल मैंने आपसे बोला था कि ICSE का कल रिजल्ट आया, तो बहुत मतलब क्लास 10th का काफ़ी अच्छा। तो बोला जा रहा है कि जो टॉप 3 रैंक्स हैं उनमें से कम 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने टाई हुआ है। तो सबको बधाई अगर कोई भी उस कैटेगरी का बच्चा मेरा सुन रहा है ये वीडियो। बट स्टिल आपको आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ के कुछ करना भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं बात नीट की। नीट रिकॉर्ड 95 अटेंडेंस, हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट एवर। तो नीट का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे लिखा ही होगा, ये लिखा हुआ शुरुआत में पहली लाइन है। तो ये क्या होता है कि इसमें MBBS BDS इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं ना, जो मतलब हमारे स्पेसिफिकली डॉक्टर्स बनते हैं उनके लिए होता है। और 95% अटेंडेंस कभी रही नहीं, लोग भर देते थे बट एग्जाम से बहुत कम जाते थे। बट अभी लोगों को लगता है जिस तरीके से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि वैकेंसीज़ की कमी हुई है, तो लोगों ने अब अपने आप को एजुकेट करने का मौका दिया कि हम कुछ एजुकेट हों, कुछ सीखें, अपने स्किल लाएँ। क्योंकि डॉक्टर ये BDS और MBBS डिग्रीज़ आपको स्किल्ड बनाती हैं। और वो ठीक है, आप कल को डॉक्टर बनेंगे, पैसा कमाएंगे, बट कहीं ना कहीं आप स्किल्ड होंगे, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब 95% अटेंडेंस रही है। बाकी राजस्थान के कुछ स्टूडेंट ने बोला कि हमें 2 बार लिखना पड़ा क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था वो मिक्स हो गया था, ये वो। तो हर एक एग्जाम्स में थोड़ी बहुत हौच पौच चलती रहती है एंड इट्स कॉमन। इसमें हमें हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, आपको फंडे देने को मिला नहीं। देखिए एक चीज़ होती है, सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट। मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसा होता है कि चीज़ें उतनी अपेक्षाकृत सही नहीं होती, बट स्टिल अगर हमें ट्रस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी एंटिटी से, तो ज़्यादा जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी होता है, जैसे हमने देखा है कभी कभी एग्जाम्स में, ठीक है, कुछ ऐसे आप सामाजिक तत्व होते हैं जो कि न्यूज़पेपर बोल रहा हूँ, किसी पेपर को पहले से ही लीक कर देते हैं, वो कर देते हैं, मानते हैं। बट वही है कि अभी इतना ख़राब अपना सिस्टम हुआ नहीं जितना हम सोच जाते हैं कि अरे सब कुछ ख़राब ही है वो है। तो रिलाई ऑन अवर सिस्टम, इट विल नेवर लेट अस डाउन, ठीक है। चलिए काफ़ी मोटिवेशनल बातें कर रहा हूँ आज। बात करें एक्सप्लेन में, तो एक्सप्लेन में कुछ ज़्यादा बोला नहीं गया। कल मैंने आपसे बोला था कि बारिश कम हो रही है तो क्या इसका मतलब है कि राइस पे क्राइसिस आ सकती है, बट नहीं, राइस पे क्राइसिस नहीं आएगी। अभी बारिश होने भी लगी है और बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पर राइस की अच्छी चीज़ है, उसी बारे में उन्होंने बोला है, बताया। फिर इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि हाउ वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एंड कॉन्स्टिट्यूशन में उनका रोल क्या है। तो ठीक है, आप एक बार अगर पॉलिटी की कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें से आप एक बार रोल देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि वही है कि दूसरे नंबर के इंसान होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो और आपको ये भी पता है कि जो राज्यसभा हमारा होता है उसके चेयरमैन भी होते हैं, तो याद रखना है थोड़ा बहुत। इसमें अगर आप देखेंगे डिटेल में तो आप पाएंगे कि क्या है। बाकी कुछ इतना कुछ अलग नहीं है कि क्या है क्या नहीं। इसके यहाँ पर ये मुझे बहुत अच्छा आर्टिकल लगा कि व्हाट वीमेन शुड ईट टू कंट्रोल हाई रेट्स ऑफ इलनेस। आपने देखा होगा
कि जो फीमेल फ्रेटर्निटी है उसमें ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, मेल होते हैं बट रदर कम होते हैं। अब या तो उनका मान लीजिए कि नेचर ने उन्हें ऐसे बनाया है, या मान लीजिए कि उनका खान पान कुछ ऐसा रहता है। तो वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है, बोला गया है कि ऐसा क्या खाएं लेडीज़ जो कि उनका न्यूट्रिशंस लेवल बना रहे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके बारे में बताया गया है कि कैसे उनकी बॉडी बचपन से लेके जैसी उम्र बढ़ती है काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं। अब भाई देखिए, एक मेल के उसमें हार्मोन्स का चेंजेस बहुत कम होता है, लेकिन फीमेल में हार्मोन्स के चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक उनका जो रिप्रोडक्टरी सिस्टम्स होता है वो भी काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि इतना सिंपल नहीं होता। फिर प्रेगनेंसी एंड ऑल ये सारी चीज़ें होती हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, एंड ये सारी चीज़ें और इलनेस को बढ़ावा देती है। बट इसके बावजूद भी बहुत सारी सी बीमारियाँ होती हैं जो फीमेल जो होती हैं उनको बहुत, वीमेंस जो होती हैं उनको परेशान करती हैं। तो उसके बारे में बताया गया है। खाने पीने को क्या है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि वो काम तो करती हैं घर में, बाद में अगर थोड़ा सा ही बचता है और उनको लगता है कि चलो यार अब खाने के लिए, तो एक टेंडेंसी होती है कि अगर 2 रोटियाँ बची हैं और उनको भूख लगी 4 रोटी की, तो उनको ही बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करती हैं कि ठीक है यार 2 रोटी खा के काम चला देते हैं। दूसरे जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए खाना तो प्रॉपर मिल जाता है, बट जो खुद बनाते हैं वो कभी कभी वो सुनते हैं चलो यार ठीक है चलो ये वो, तो होता है। ऊपर से माँ की ममता का भी आपने सुना होगा, क्योंकि कोई हर एक वीमन माँ तो बनती ही है, तो वहाँ पे भी रहता है कि बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो उनका सेक्रीफाइस रहता है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि आजकल जो नई युवा पीढ़ी है वो भी खाने पे काफ़ी ध्यान देती है, बट डाइट प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। कुछ खास ऐसा है नहीं, बट हाँ जो मैंने आपसे भी बातें की, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट बियॉन्ड कास्टा। मैंने कास्टा कल आपसे बोला था, कास्टा सैंक्शन अमेरिका के द्वारा लगाया गया एक सैंक्शन होता है जो कि 2017 में लगाया गया था, कि जो कि काउंटरिंग, इसके फुल फॉर्म कास्टा क्या था कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। मतलब कि अगर उनको लगता है कि इस एक्ट से अमेरिका के एडवर्सरी मतलब मुसीबत हो सकती है, तो वो उस देश पे सैंक्शन लगा देते थे कि आपको सामान को हम आप बेचने नहीं देंगे, या इतना ज़्यादा उस पर मतलब इम्पोर्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, ये कर देते, मतलब दुनिया भर के सैंक्शंस अपने अलाइड नेशन से कर देते थे कि फलाने से मतलब फला देश से सामान मत खरीदना, नहीं तो समझ लेना। तो इस तरीके से सैंक्शन लगते थे। अब कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मैं तेल देता हूँ मतलब मैं एक कंट्री हूँ, मान लीजिए सऊदी अरबिया है, और वो तेल बेचती है। अब अगर उसने कुछ मान लीजिए कोई मिसाइल सिस्टम रसिया से ले लिया, जैसे इंडियन लिया था, तो अब अमेरिका बोलेगा कि ठीक है अभी तुम्हारा तेल कोई नहीं खरीदेगा। तो भाई जिसका खाना ही तेल से चल रहा है, अगर कोई खरीदेगा नहीं तो बेचारे वो तो मर जाएंगे, तो क्या करेगा। तो इस तरीके का सैंक्शन है। जैसे इंडिया आता है, वीट करता है, हम अदरक भी करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, जूट एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारा हम खाद्यान्न जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब इस तरीके के कास्टा वगैरह लगते हैं तो चीज़ें जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है उस कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट सिस्टम में। तो वही बोला जा रहा है कि मतलब कास्टा के बियॉन्ड अब और क्या हो सकता है। तो हमें एक ऐसी पावरफुल मतलब एक्शंस पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि इन सारे जैसे कास्टा वास्टा हैं इनको काउंटर कर सके। ठीक है, ये अपने देश के लिए मतलब बात की बोली जा रही है। बाकी यहाँ पे कुछ पॉलिटिकली चीज़ें थी जिनके बारे में इतना ज़्यादा कुछ क्या ही आपसे बोलने। बाकी पे यहाँ पर है अग्निवीर जर्नी। आपको पता ही है कि अभी जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं, आर्मी है, फोर्स और नेवी, उसमें अग्निवीर आने वाले हैं। 4 साल का इंडक्शन होगा। देखिए मैं, जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी राय क्या है, तो अगर वही होता ना कि जेन्युइन राय देने का मतलब बनता नहीं, तो एक नपी तौल जो मैं राय देना चाहता हूँ वो यही है कि कोई भी जब चीज़ आती है या होती है तो उसके दोनों पक्ष होते हैं। कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ उसके नकारात्मक पहलू होते हैं। तो अग्निवीर में भी कुछ अच्छे पहलू हैं और कुछ नकारात्मक पहलू हैं। चीज़ वो अच्छी होती है जिसमें नकारात्मक पहलू कम और अच्छे पहलू ज़्यादा होते हैं। चीज़ वो ख़राब होती है जो कि जिसमें नकारात्मक पहलू ज़्यादा और अच्छे पहलू कम होते हैं। समझ गए ना आप? मतलब प्रोज जिसके कम होते हैं और कॉन्स जिसके ज़्यादा होते हैं तो वो सही नहीं मानी जाती। अगर अग्निवीर की बात करें मेरे हिसाब से तो उसके प्रोज उतने ज़्यादा नहीं हैं, कॉन्स ज़्यादा हैं, बट स्टिल ठीक है, गवर्नमेंट इतना सोच के ला रही है वो चीज़, तो होता है। जो उसके ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग है ना वो हमें देखने पड़ेंगे। तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या रहेगा, कैसे नहीं। उन्होंने जो आकाश जोशी जी इन्होंने काफ़ी अच्छा इसमें दिया, संतुलित बताया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर हम बोलें कि मतलब किस तरीके से है, तो वही है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है लाइक एयरफोर्स, तो वहाँ पे जो लाइफ है वो उतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ वाली नहीं होती। आपको मेंटली एंड होता है ना कि सिस्टम पे जाके काम करना होता है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी एंड ऑल, तो आर्मी में तो आपको फिजिकली बहुत कुछ देना पड़ेगा। और 5 साल के लिए वो जो मेहनत करेगा बच्चा, 4 साल के लिए जो मेहनत करेगा वो थोड़ा सा कम है। बट हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में अग्निवीर की जो जर्नी है उसमें भी चेंजेस आएँ।
तो प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप ये आर्टिकल देख लीजिएगा। आर्टिकल दोनों चीज़ें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, एक संतुलित विवरण देता है इसका, ठीक है। चलिए बात करें द वर्ल्ड में, तो आपको पता ही कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करता था, अभी आज भी डिस्कस कर रहा हूँ, और वो चलेगा पता नहीं कब तक। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है जो सुनक हैं, आपको पता ही है यूके के प्राइम मिनिस्टर चुनाव पद के लिए काफ़ी मतलब उम्मीदवार है, लोगों का मानना भी है कि वो जीतेंगे। तो उन्होंने बोला है कि टॉरी वोटर्स, अब यहाँ पे वर्ड आ गया टॉरी, TORY। टॉरी वर्ड्स क्या होता है, देखिए टॉरी क्या होता है कि टॉरी एक ऐसा सॉरी, मतलब टॉरी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, मतलब हु अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब एक ऐसा इंसान जो पॉलिटिक्स को थोड़ा समझता हो, वो टॉरी होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान। तो सुनक जी कह रहे हैं कि टॉरी जो वोटर्स हैं, मतलब जो पढ़े लिखे या जो सभी लोग हैं जो जानकार हैं पॉलिटिक्स के, वो मानते हैं कि टॉरी मतलब सुनक इज़ अ गुड PM, तो चांसेस हैं कि वो जीतेंगे, ठीक है। बाकी उनका जो बैक कर रही हैं लेडी, उनको भी काफ़ी अच्छी, मतलब वही होता है, दो लोग खड़े होते हैं तो अच्छी चीज़ होती है। बाकी देखते हैं कि क्या फाइनली किसको क्या मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आइडिया एक्सचेंज में डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी आए हैं, उन्होंने अपनी कोई बातें बताई हैं कोरोना से लेके कि ड्रग्स और डाइट कैसी कैसी रहनी चाहिए। इतना कुछ खास है नहीं, हमें साइंटिस्ट तो बनना नहीं है। बात करें इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में भी कुछ इतना खास कुछ है नहीं आज की हम आपसे डिस्कस करें, मतलब इतना कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिससे कि जैसे आपको लगे कि नहीं नहीं ये खबर हमको बतानी चाहिए थी, पढ़नी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक खबर ज़रूर अच्छी है कि जो चौहान जी हैं हमारे, आशीष कुमार चौहान, उनको NSE का MD और CEO बनाया गया है। आपको पता है कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम करके एक लेडी थी, जो वो किसी केस में फंस गई थी कि डेटा किसी और को अनथराइज वे में शेयर करती थी, डिस्कस करती थी फलाना धमाका। तो अब उनकी जगह आ गए हैं MD NSE के आशीष कुमार चौहान। NSE क्या होता है, हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, और इसको अपॉइंट कौन करता है, अप्रूव कौन करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, ठीक है, याद आपको रखना है। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की। तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि आज से मतलब 18 जुलाई से ही जो पैक्ड लेबल्ड सीरियल्स होते हैं ना, पल्सेज होती हैं जिनका वेट 25 किलोमीटर तक होता है एक पैक में, उस पर अब 5% का GST लगेगा, ठीक है, तो याद आपको रखना है। बाकी इसके बाद कुछ ऐसे स्पोर्ट्स से खबरें हैं। सिंधु जी ने काफ़ी अच्छी की है, आपको पता ही कल इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के वहाँ पे श्रृंखला जीत ली है ODI क्रिकेट में, तो काफ़ी अच्छी खबरें हैं। तो ये था आज 18 जुलाई का न्यूज़पेपर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू कमेंट, और अगर आपको PDF नहीं मिलती है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।